हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सेमेस्टर 2 में सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। चलो अभी शुरू करते हैं आज की वीडियो, जहां पे हम बात करने वाले हैं कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे किया जाता है। आई बात समझ में, या फिर मैं बोल सकता हूं नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और भाई इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर से नोट्स ले सकते हैं 9667836336। आई बात समझ में। और कोई भी क्वेरी को आप यहाँ पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फिर भी कोई भी डाउट, किसी भी तरह की दिक्कत रह जाए, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं उस दिक्कत को पूरी तरीके से रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। आई बात समझ में। और जिन बच्चों का इस सीरीज का एग्जाम हो जाए वो कृपया करके अपना क्वेश्चन पेपर जो भी होगा वो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर देना, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप वहां पे भी जीमेल कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो आते हैं आज के कंसेप्ट पे, जहां पे हम बात करेंगे, ठीक है, कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त हम किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं या फिर रखना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल्स फॉर कंप्यूटिंग जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है, बात कर चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। और जीडीपी एक अच्छा टूल है ये दिखाने के लिए कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ग्रो नहीं कर रही है। आई बात समझ में। अगर जीडीपी बढ़ रहा है तो वो ग्रोथ का सिंबल होता है। अगर जीडीपी घट रहा है इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर रही है एक्सपेंशन की बजाय। आई बात समझ में, ठीक है। तो जो जीडीपी कैलकुलेट करते वक्त हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं वो ये हमारे पास 5 पॉइंट है। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, टू कंप्यूट द टोटल वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। एक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स या फिर जितनी सर्विसेज बनाई जाती हैं उन सबकी टोटल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। तो ये हमारा क्या आता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आता है उसको समझ लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यूज्ड गुड जीडीपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ करंटली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो कई बार हम ना सेकंड हैंड प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, यानी कि पुरानी चीज, पुरानी बाइक, पुरानी गाड़ी, कोई भी अगर हम यूज्ड गुड को परचेज करते हैं तो वो जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं होता है। पर भी ऐसा क्यों है, अगर हमने कोई पुरानी चीज खरीदी तो उसको हम जीडीपी में कैलकुलेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो उस ईयर में, जिस ईयर में वो पहली बार नया नवेला सेल हुआ होगा, उस ईयर में वो कैलकुलेट कर लिया गया होगा। सपोज करो एक बाइक है जो आपने 10 साल पुरानी थी, वो आपने अब परचेज करी है, तो क्या उसे आप इस साल की जीडीपी में कैलकुलेट करोगे? बिल्कुल नहीं कैलकुलेट करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि वो उस ईयर की, यानी कि 10 साल पहले जो जीडीपी कैलकुलेट की गई होगी उसमें उसकी वैल्यू निकाल ली गई होगी, यानी कि उसमें पुट की गई होगी। तो इस केस में हम यहाँ पे सिर्फ वो गुड्स और सर्विस इंक्लूड करते हैं जो उस एक साल के दौरान बनाए गए हैं या फिर बेचे गए हैं। आई बात समझ में। पुरानी किसी भी यूज्ड गुड की हम वैल्यू करंट ईयर में कैलकुलेट नहीं करते हैं जीडीपी के अंदर। आई बात समझ में। ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, रिगार्डिंग द इन्वेंट्रीज। अब इन्वेंट्री में क्या होता है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्शन फॉर इन्वेंट्री इंक्रीजेस द जीडीपी बट द सेल आउट ऑफ इन्वेंट्री डज नॉट अफेक्ट जीडीपी। इसका मतलब क्या है कि अगर हम इन्वेंट्री से प्रोडक्शन करते हैं तो जीडीपी इंक्रीज होगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इन्वेंट्री को यूज करके नए गुड्स या फिर नई सर्विसेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने इन्वेंट्री को सेल आउट किया, इसका मतलब अगर आप एज ए ट्रेडर काम कर रहे हो तो उसका जीडीपी पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखना। और क्या लिखा हुआ यहाँ पे, इट विल बी ट्रीटेड लाइक सेल ऑफ यूज्ड गुड्स। ये कैसे माना जाएगा कि आपने किसी यूज की गुड्स को सेल कर दिया, ठीक है। तो और हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा था कि यूज्ड गुड को हम कभी भी जीडीपी के अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। अगर हम कोई भी सेकंड हैंड, थर्ड हैंड प्रोडक्ट को परचेज करते हैं फिर सेल करते हैं तो उसको जीडीपी में कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस ईयर में पहली बार एज अ फाइनल गुड सेल किया गया होगा वो उस ईयर के जीडीपी में कैलकुलेट कर लिया गया होगा। बात खत्म। अब आते हैं अपने फोर्थ पॉइंट के ऊपर। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड। हम सब कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज जनरेट करते हैं तो उसके हमें कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं। सपोज करो कि अगर एक बिस्कुट बनाने वाली कंपनी है तो उसको क्या चाहिए होगा, रॉ मटेरियल एज अ आटा चाहिए होगा, शुगर चाहिए होगा। आई बात समझ में, यानी कि फ्लोर, शुगर, तो इन सबको मिला के उसने क्या बनाया होगा, बिस्किट बनाया होगा। और जो बिस्किट बनाया गया है वो ऐसे क्या है, फाइनल गुड, लेकिन जो बीच में लगे वो हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। तो वो हमारे जीडीपी में कैलकुलेट नहीं किए जाएंगे। यानी कि जब भी हम किसी चीज की
क्वांटिटी में वैल्यू ऐड करते हैं। सपोज करो हमने बिस्किट बनाया तो हमने आटे और चीनी को मिला के कोई नया प्रोडक्ट बनाया तो हमने वैल्यू ऐड कर दी पुराने गुड्स में, तो हम कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स नहीं लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको जिसने सेल किया होगा फाइनल गुड्स की तरह वो उसने अपनी इनकम में पहले शो कर दिया होगा, और अगर हम उसे खुद भी कैलकुलेट कर लेंगे तो वो क्या कहलाएगी? डबल काउंटिंग। कि उसने भी इंक्लूड कर लिया था, हमने भी इंक्लूड कर लिया है, तो वो जीडीपी में 2 बार आ जाएगा, जिसकी वजह से जीडीपी जानबूझ के बढ़ा के दिखाई देगी। आई बात समझ में? इसलिए हम उसे इंक्लूड नहीं करते हैं। जैसे इस पॉइंट में देखो क्या लिखा हुआ है, उसने बोला है यहाँ पे इंटरमीडिएट गुड्स एंड वैल्यू एडेड जीडीपी इंक्लूड्स ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जीडीपी सिर्फ किसकी वैल्यू लेती है? फाइनल गुड्स की। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नोट एडिंग वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स विल बी लीड टू डबल काउंटिंग। क्योंकि अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ले ली तो वो क्या शो करेगा? विल लीड टू डबल काउंटिंग, डबल काउंटिंग को लीड करेगा। जैसे यहाँ पे देखो, अब इसका फॉर्मूला भी आता है, वैल्यू एड ऑफ फर्म। फर्म ने कितनी वैल्यू ऐड करी तो फर्म उसके लिए क्या करेगा? यहाँ पे लेगा वैल्यू ऑफ फर्म्स, यानी कि जो फाइनल गुड की वैल्यू है वो, और माइनस कर देगा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू। सपोज करो आपको समझाता हूँ इस चीज को और अच्छे से। जैसे मान लो मार्कर है, इस मार्कर बनाने में भी रॉ मटेरियल यूज होंगे, प्लास्टिक यूज हुआ होगा, ठीक है, इंक यूज हुई है, ठीक है। तो अब इस चीज को समझते हैं। पहले बिस्किट वाला एग्जांपल ही समझाता हूँ। मान लो मैं आपको, अगर मान लो एक बिस्किट है वो 10 रुपए का पैकेट आता है, लेकिन उसके ऊपर जो खर्चा आया इंटरमीडिएट गुड्स का वो सपोज कर लेते हैं 2 रुपए आया हमारे पास, किसमें? शुगर में आया। 3 रुपए का फ्लोर लग गया, यानी कि आटा लग गया। तो ये 2 और 3 तो उसने बिल्कुल खरीदे थे, तो हम इन 2 और 3 को माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि मान लो 2 रुपए की चीनी जहां से खरीदी होगी उसने एज अ फाइनल गुड बेचा था उसे, तो उसने अपनी इनकम में से इंक्लूड कर लिया होगा। 3 रुपए का जो आटा आया है पर क्वांटिटी पे, आई बात समझ में? तो ये भी किसने सेल किया होगा, और जिसने सेल किया होगा उसने इसे एज अ फाइनल गुड सेल किया था, तो उसने भी यहाँ पे क्या किया होगा? इस प्राइस को इंक्लूड कर लिया होगा अपने फाइनल गुड के तौर पे, यानी कि अपनी इनकम के तौर पे। तो हम 2 और 3 को माइनस कर देंगे, यानी कि जो 5 रुपए की जो वैल्यू एडिशन हुई है ना, सिर्फ ये बिस्किट का प्रोड्यूसर सिर्फ 5 रुपए अपनी इनकम दिखाएगा, बाकी दूसरे खरीदे थे और ये पहले से इंक्लूड कर लिया गया था उन सेलर्स के जरिए। आई बात समझ में? तो ध्यान रखना, सिर्फ वो 5 रुपए दिखाएगा। ये क्या होता है फॉर्मूला, कि आपने कितनी वैल्यू ऐड की है अपने प्रोडक्ट या फिर अपनी सर्विस में। उसके लिए हम करते क्या है? करंट वैल्यू या फिर जिसे हम बोलते हैं मार्केट वैल्यू में से माइनस कर दो इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू, यानी कि सीधी सी बात है फाइनल वैल्यू में से इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को माइनस कर देंगे। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। लास्ट पॉइंट क्या है हमारे पास इस वीडियो का, हमारा आखिरी टॉपिक, जिसमें हम ये समझेंगे कि रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या होता है। तो ये समझते हैं पहले तो। अब आते भैया ये रियल जीडीपी क्या होती है और ये नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, और दोनों में अंतर किस चीज का होता है। देखो हम सब जानते हैं कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है, मार्केट वैल्यू उन सारे फाइनल गुड्स और सर्विसेज का जो एक साल के अंदर एक टेरिटरी के अंदर बनाया गया है। लेकिन आपसे एक चीज पूछता हूं कि हम जानते हैं कि टाइम के साथ चीजों के रेट बढ़ते रहते हैं, यानी कि इन्फ्लेशन आता रहता है। आई बात समझ में? यानी कि अगर मान लो कि कोई बिस्किट आज 10 रुपए का मिल रहा है, हो सकता है वो आने वाले नेक्स्ट ईयर में महंगाई इतनी बढ़ जाए कि वो 20 रुपए का हो जाए। यानी कि सपोज करो अगर ये प्रोडक्ट 20 रुपए का हो गया तो क्या मेरी जीडीपी बढ़ के दिखाई नहीं देगी? बिल्कुल दिखाई देगी। यानी कि क्वांटिटी सेम है। पहले भी ये 10 रुपए की बिस्कुट की एग्जांपल दे रहा हूं, सिर्फ ये 100 क्वांटिटी बनती थी, यानी कि 1000 रुपए का प्रोडक्शन होता था, ठीक है। अब भी 100 ही क्वांटिटी बनती है क्योंकि कंज्यूमर सब भी उतने हैं, लेकिन प्राइस 20 रुपए हो गया। लेकिन अभी कितने का बिकेगा? 2000 रुपए का। तो क्या मेरी जीडीपी में इनकम बढ़ के दिखाई नहीं देगी? बिल्कुल बढ़ के दिखाई देगी। इसका मतलब क्या है कि जीडीपी बढ़ तो रही है, लेकिन इसमें इकोनॉमी में कोई भी ग्रोथ नहीं है। क्यों ग्रोथ नहीं है? क्योंकि सेम प्राइस लेवल बढ़ रही है। अभी बात समझ में? क्वांटिटी भी सेम प्रोड्यूस हो रही है, प्राइस बढ़ने की वजह से जीडीपी ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो बात है ऐसे केस में क्या करेंगे हम? तो समझते हैं ऐसे केस में क्या करेंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। जब भी जीडीपी कैलकुलेट हो किस चीज पे? करंट प्राइस पे, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। आई बात समझ में? तो खामखा जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमी में ना तो ग्रोथ हुई, ना ही कंजप्शन बढ़ा, ना ही क्वांटिटी बढ़ाई गई, सिर्फ प्राइस बढ़ने की वजह से हमें हमारी जीडीपी में ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि एक फॉल्स ग्रोथ है, ठीक है। जैसे देखो क्या लिखा हुआ है, नॉमिनल जीडीपी का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड एट करंट प्राइसेस, यानी कि वो वैल्यू ऑफ मतलब वो जीडीपी जो हमने मेजर किया करंट प्राइस के बेस पे, उसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल जीडीपी। अब बात में फिर रियल जीडीपी कैसे निकालेंगे हम? रियल जीडीपी का मतलब क्या होता है? जब भी हम
एक कांस्टेंट प्राइस सेट कर दे किसी भी ईयर का और उसी से कैलकुलेट करे कि हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है या कितनी कम हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, रियल जीडीपी, जो एक्चुअल में हमारी इकोनॉमी का ग्रोथ यानी कि एक्सपेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन को शो करती है। अगर जीडीपी बढ़ के आई है बेस प्राइस के बेस पे, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, एक्सपेंशन हो रहा है। लेकिन अगर जीडीपी कम हो गई तो वो क्या शो करेगा, कॉन्ट्रैक्शन को। जैसे यहां पे देखो, वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मेजर्ड यूजिंग अ कांस्टेंट सेट ऑफ प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर। तो अगर बेस ईयर के बेस पे हम जीडीपी कैलकुलेट करें तो वो हमारे पास क्या होगी, रियल जीडीपी। तो ये हमारे पास 2 पॉइंट थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे जीडीपी डिफलेटर, लेकिन वो आने वाली वीडियोस में, साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे इसी करंट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए देखते रहिए, ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जिसको जो उतारना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है मेट्रोन बोर्ड के सामने से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं किन पॉइंट्स का ध्यान रखते हैं और रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या फर्क होता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये 2 कंसेप्ट डिस्कस करने थे। अब इसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रोन बोर्ड के सामने से।